ठीक है, शुरू करेंगे थोड़ा देर वचन की ओर। लास्ट संडे हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट को मिल पाए थे, मावट स्कूल के कुछ स्टूडेंट थे, और हम लोगों ने उनसे पूछा आप लोग कहाँ से आ रहे हो। तो उन लोगों ने बोला हम लोग फ्रेंडशिप डे मना के आ रहे हैं। तो कहाँ पे गए बोलते, बहुत दूर गए थे हम लोग, रोहिणी साइड में, और इधर उधर घूम के सब फ्रेंडों से मिल के आ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उनको कुछ सुसंदेश सुनाए थे, और ये सब बेकार की चीज़ें कुछ दिनों के लिए बोल के हम लोगों ने उनको समझाया था कितने दिन तक आप उसको मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है बोल के उनको कुछ संदेश सुनाए थे। इसमें सभी बातों को छोड़ते हुए आप एक ही बातों को फोकस कीजिए, उसमें मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंडशिप के बारे में, मित्रता। आज हम लोग अपने गतिविधियों में इस संसार में कैसा फ्रेंडशिप हम लोग रखते हैं, किस तरह का मित्रता हम लोग करते हैं। कुछ ऐसे ही उदाहरणों को हम लोग देखने वाले हैं या वचन से देखने वाले हैं अबाउट फ्रेंडशिप के बारे में। सबसे बेस्ट एग्जांपल या मित्र के बारे में या फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ने को हमको कहाँ पे मिलता है, आप लोग सभी जानते हो। ओल्ड टेस्टामेंट में किसके बारे में बोलने वाला हूँ, दाऊद, डेविड एंड जोनाथन, शॉर्ट फॉर्म में जॉन्टी भी बोलते हैं क्या, अच्छा, डेविड और जोनाथन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। मैं सभी बातों को तो गहराई से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम कम हो जाएगा मेरे को, तो मैं उसमें से कुछ चीज़ों को मैं शॉर्ट से मैं क्विकली में बताने की कोशिश करूंगा कि जब दाऊद ने जब गोलियत को मार के आया, सब विजय हुए, बहुत दिनों से गोलियत क्या है इस्राएलियों को सता रहा था, तब क्या है लास्ट में दाऊद ने उसको पराजित करते हुए उसके सिर को काट के हुए क्या किया, साउल के पास लेके आया। और वहाँ से जब हम चैप्टर 18 फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 में जब हम देखते हैं कि वहाँ पे दाऊद और योनातान के बीच में जो मित्रता है कैसे हुआ बोल के हमको पढ़ने को मिलता है। तो आज हम मित्रता के बारे में थोड़ा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये सब बातें हुए, जब जोनाथन ने जब देखा कि दाऊद परमेश्वर के साथ में क्या है, उसका तालमेल अच्छा है, मतलब दाऊद के साथ परमेश्वर है, सभी से बढ़कर जो है क्या है, उन इतने दिनों से वो जो काम करना था, जो लड़ना था उनके अगेंस्ट में, वो कौन कर पाया, खाली दाऊद कर पाया था। और ये शायद योनाथन देख रहा होगा और देखता था होगा कि परमेश्वर सचमुच इसके साथ में। आज हम भी देखते हैं कि हम किसके साथ मित्रता करते हैं, जो लोग प्राय अच्छे लोग हैं उनसे हम लोग मित्रता करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, चाहे अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल टाइम में या किसी भी फील्ड में हो, जो थोड़ा अच्छा गुण वाला, जो अच्छा बोली चाली करता है उसके साथ हम लोग क्या एक नेचर है कि उसके साथ दोस्ती करते हैं। तो शायद इसी प्रकार से ये जोनाथन और डेविड का भी कुछ ऐसा ही था होगा। जब हम चैप्टर 18 का 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे, तो मेरे पास नेपाली है तो हिंदी में पढ़ लीजिए फटाफट। जब वह साउल से बातें कर चुका, तब योनाथन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनाथन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा, और उस दिन से साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनाथन ने दाऊद से बाजा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। और योनाथन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता था, वहाँ जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। और साउल ने उससे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। हाँ, थैंक यू। इस वर्ष में हम थोड़ा देर में आएंगे वापस, लेकिन मैं उससे आगे और थोड़ा आपको लेके जाना चाहता हूँ कि उसके आगे क्या क्या हुआ। जब दाऊद जब विजय होकर शहर पे आया, तो वहाँ पे एक गड़बड़ क्या हो गया कि कुछ लोगों ने कुछ स्त्रियों ने क्या बोलते हैं दाऊद के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दिया, जिसको साउल पसंद नहीं करता था। यहाँ पे एक ही गड़बड़ ये हो गया कि वो लोग ने खाली दाऊद के बारे में ज़्यादा बोल दिया और साउल के बारे में नहीं बोल पाए। तो साउल जो है मन में क्रोधित हो गया
दाऊद के प्रति, अरे मैं तो राजा हूँ, अरे ये तो अभी एक छोटा लड़का है, ये मेरे से ज़्यादा वाह वाह पा रहा है, मतलब ये मेरे से ज़्यादा ये उनका प्रशंसा हो रहा है, जबकि मैं राजा हूँ, मेरा होना चाहिए। यहाँ से जब हम आगे की जब उसके जर्नी को देखते हैं कि क्या होता है कि शाऊल ने दाऊद से दुश्मनी करने लगा या उसको मारने के लिए हर समय क्या है कोशिश करता रहा। और ये सब बातें किसको पता चला? फिर बाद में जोनाथन को या योनाथन को बताया, उनके बीच में ये बातचीत हुआ। यद्यपि इसके बीच में जब हम देखते हैं कि शाऊल ने अपने बेटी या योनाथन ने अपना बहन से बहन को उसके शादी भी करवाया, लेकिन फिर भी क्या होगा कि शाऊल का घृणा दिन प्रतिदिन दाऊद के प्रति बढ़ता ही गया। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रशंसा के लायक हो गया था और वो अपने आप को नीचे। और ये सब जब जोनाथन ने जब देखा कि परमेश्वर हर समय उसके साथ में, वो दाऊद क्या करता था? बुद्धिमान के साथ काम करता था। उसको उस राजघराने में उसको एक नौकरी जैसा या कुछ उसको मिलने लगा। फिर भी क्या है, इन सभी बातों में जब देखते हैं कि शाऊल दाऊद को घृणा करने लगा, है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में भी, कभी कभी हम इन सभी बाधाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि कोई ना कोई हमसे घृणा करता है। यदि भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, कोई ना कोई हमें घृणा करता है। बट इन सभी से आगे बढ़ते हुए जब हम अभी दाऊद और योनाथन के बीच में ही हम देख रहे हैं कि ये सभी बातें जब योनाथन को बताया, वो बहुत दुखी हो गए। मैं थोड़ा देर में आगे आऊँगा, मैं अभी और आगे की ओर जा रहा हूँ, मैं पीछे आऊँगा फिर, कि वो बहुत दुखी हो गया और योनाथन को बोलता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपका पिताजी मुझे मारना चाहता है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? चैप्टर 20 में जब आप पढ़ेंगे पहला अध्याय में, तब दाऊद बोलता है कि मैंने क्या अपराध ऐसा कर दिया जो आपके पिताजी मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन योनाथन क्या है, विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पिताजी ऐसा कर सकता है उसके बल। और उन्होंने क्या किया कि जब हम देखते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको बताऊंगा। यदि मेरे पिताजी सचमुच आपको मारना चाहते हैं, आपको नाश करना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा योजना बनाया कि मैं अपने तीर को उस पार भेज के या उस पार की ओर मैं भेजूंगा, तब आप समझ लेना कि ये ऐसा है। आपके देबरे या दाहिने साइड में मैं फेंकूंगा। तो ऐसे बोल के वो लोग ने उस चीज़ को एक इशारा के रूप में समझने के लिए उनके बीच में बातचीत हुआ कि कैसे ये हो सकता है बोल के। तो जब पता चला कि बहुत दिनों तक दाऊद राजा के सामने नहीं आ रहा है, जब उस समय खाने के लिए भी बैठते थे वो लोग, ऐसा होता था कि दाऊद का टेबल जो है खाली रहता था। तब शाऊल बोलता है कि कहाँ गया ये? तो अपने पुत्र के ऊपर वो क्या है, योनाथन के ऊपर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, वो उसको गाली भी देता है और उसको क्या क्या बोलता है। तो वर्ष 32 में जब हम पढ़ेंगे, योनाथन क्या बोलता है, पढ़ लीजिए भैया, चैप्टर 20 का 32। योनाथन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? हाँ, मुझे ये जो शब्द है मुझे कहीं कहीं पे याद आता है। ये शब्द शायद आप लोगों को भी गौर करने वाली बात है कि वो मरने का जैसा उसने क्या काम कर दिया, वो मारने का क्या कारण है कि वो उसे मारा जाए, या उसने ऐसा क्या अधर्म कर दिया, या उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मारा जाए। आपको कुछ नया नियम से कुछ याद आ रहा हो, कुछ ऐसे शब्द? यस, पायलट। और दूसरा भी और किसने भी बोला था? पिलातुस ने भी बोला था, मैं तुम्हारे राजा को क्यों क्रूस में टांगू? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? उसने क्या ऐसा कुकर में किया कि मैं उसको टांग दूं? जब आप क्रूस में जब दो चोर के साथ में आप उसको देखोगे तो एक चोर क्या बोलता है, हमने तो गलती किया है, लेकिन इसने ऐसा कोई कुकर में नहीं किया है। तो मुझे इस बात से ये याद आता है कि यहाँ पे हम जब देखते हैं कि कुछ गलती नहीं किया या किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं होता है, फिर भी क्या है, शत्रु हमारे पीछे लगा रहता है। कि हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि ऐसे कहीं कठिनाई हमारे जीवन में भी आते हैं, फिर भी क्या होता है कि हमें ऐसे निराश नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं दो मित्र के बीच में। अभी वापस आइए चैप्टर 18 में ही,
और यहाँ पे जब हम आगे की ओर देखते हैं कि उसने ऐसा क्या कुकर्म किया या वो मारने के कारण क्या है, वो जो उसने ऐसा क्या कर दिया। और इसके आगे में जो वो बोलते हैं कि दाऊद और योनाथन के बीच में जो बातें हुए थे कि मैं तीर को उस तरफ फेंकूंगा, तो वो आप समझ जाने कि मेरा पिता निश्चय ही आपको मारने वाला है। तो ये बातें सब जब होता है तो वो लोग चैप्टर 20 का ही 42 में अभी आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है। 41 से आप पढ़िए, 41 और 42। ज्यों ही छोकरा चला गया त्यों दाऊद दक्षिण दिशा की अलग से निकला और भूमि पर औधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनाथन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनाथन नगर में गया। हाँ, यहाँ पे दोनों का जब बिछोड़ का जब समय आता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में जो है, जो वंश के बीच में क्या है, ये जो मित्रता या जो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए बोल के कसम खाने का समय आता है। और यहाँ से ये लोग क्या है, बिछड़ जाते हैं। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ चैप्टर 18 का वर्ष 4 पढ़िए। और योनाथन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरना अपनी तलवार और धनुष और कटीबंध भी उसको दे दिए। हाँ, हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो हम भी एक दूसरे से वो बातें शेयर करते हैं, चाहे कुछ भी हो, है ना। चाहे कोई लेन देन, पैसा या कुछ अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, हेल्प करना, ये सब कब करते हैं हम लोग, जब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जब कोई ब्रदर मेरे को अच्छे से जानता है या मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, आप आपस में जब किसी को अच्छे को जानते हो तो आप हमेशा एक उसके बारे में सोचते रहते हो, चिंता करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके एक बेस्ट फ्रेंड है या एक असल मित्र है और आप उसको हमेशा ये उसके बारे में चिंता करोगे, एक दूसरे हमेशा चिंता करेंगे कि उसको क्या ज़रूरत है। जोनाथन को यहाँ पे पता था कि अभी आने वाले समय में उसको और बहुत सारे युद्ध उसको करना है और उसने ये मान लिया था कि मेरे बाद राजा होगा तो आप ही होगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। ये बात भी उसने मान लिया। तब उसने अपना सब कुछ निकाल के, अपना तलवार, अपना क्या क्या लिखा है, धनु, अपना पेटी, अपना वस्त्र, ये सब उसको दे दिया, उसने वो ले लिया। क्यों? क्योंकि आगे के दिनों में उसको वो जरूरत था। इससे पहले लड़ाई करने के लिए साउल ने भी उसको कुछ हथियार दिया था, लेकिन वो उसने नहीं लिया। क्यों? वो उस समय में वो उसको नहीं समझ पा रहा था, वो भारी था। लेकिन जब जोनाथन ने ये सब कुछ दिया उसको, दाऊद को, तो उसने सब ले लिया। और इस बात को ये दिखाता है कि एक मित्र उसके जरूरतों को जानता है। वो एक आपस में बहुत उसके गहराइयों को जानते हैं कि उसको क्या चीज़ का जरूरत है, मुझे अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ उसने दाऊद को दे दिया। अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जोनाथन ने तो उसको एक ऐसा वेपन्स दिया जो आगे के दिनों में उसको सुरक्षा करना है या आगे के दिनों में उससे हर एक चीज़ों को जीत के हुए आगे जाना है। ऐसा ही वेपन्स आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमें दिया है। कुछ वचन याद आता है आपको इस विषय पे? कुछ वचन है जो हमें भी दिया है ऐसा कुछ वेपन्स। एफिशिएंस, वेरी गुड। तो आप इसी में आएंगे कि एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्स 11, 6 का 11 में जब हम पढ़ते हैं कि हमें भी कुछ ऐसे वेपन्स दिए गए हैं जो हमें लगाने की आवश्यकता है। देखिए, पढ़ेंगे चैप्टर 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि हम क्या किसके अगेंस्ट में खड़ा रह सकें? शैतान की युक्तियों में खड़ा रह सकते हैं। अभी जब हम इसमें भी अभी थोड़ा देर में मैं आऊँगा, अभी खुली में इसके ऊपर नहीं आ रहा हूँ। इसको समझाने के लिए आपको दूसरा तरीके से बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने या प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने भी हमें क्या दिया, एक ऐसा वेपन दिया है कि हम उस सारे हथियार को
धारण करना है। और वो हथियार क्या क्या है आपको पता है? कितने हथियार दिए गए हम लोगों को? कितने हथियार दिए गए? कम से कम मेरे हिसाब से तो 7 है। 7 ओके, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 6 का वर्स 14 क्या क्या हथियार है? सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। सबसे पहला वेपन हमें दिया है सत्यता का कमर, और दूसरा है धार्मिकता का कवच, और तीसरा है मेल मिलाप का सुसमाचार का जूता, तैयारी का जूता, और चौथा विश्वास का ढाल, पांचवा अपनी मार, और छठवा मुक्ति का टोप, और सातवां आत्मा को तलवार। ये सब क्या है हमें दिया गया है, और ये सब क्या है हमें लेना है। देखिए ये सब कब चाहिए होता है हमें? परमेश्वर ने हमें ये सब लेने के लिए बोला है, और परमेश्वर हमें जानते हैं कि ये सब हमें आने वाले दिनों में चाहिए, क्योंकि हम भी एक क्या है विश्वासी योद्धा है। हमें भी एक योद्धा के रूप में परमेश्वर देखते हैं। हमें भी संसार में जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, हमें किस लिए इस संसार में रखे हैं, हमें उस उद्देश्य को समझते हुए परमेश्वर ने हमें अलग अलग रूपों से, अलग अलग तरीकों से हमसे काम करवाते हैं। हम उनके लिए जीना है, हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहना है बोल के ये सब जो हथियार जो है हमें दिया है गया है। विश्वास क्या क्या दिया गया हम दोबारा पढ़ेंगे। सत्य से कमर को कस लेना है, सत्य से अपनी कमर को कस, कभी भी उससे नहीं निकालना है। दूसरा है धार्मिकता का कवच जो हमें हमेशा प्रोटेक्शन करता है, और मेल मिलाप का सुसमाचार, हमेशा मेल मिलाप के लिए तैयार रहना है। मतलब दूसरों को परमेश्वर के सम्मुख में मेल मिलाप का एक जिम्मेदारी दिया है। और आगे विश्वास की ढाल, हमेशा विश्वास का एक ढाल लेके हमें चलना पड़ेगा इस संसार में, क्योंकि बाधाएं बहुत भी आ सकती है। और उद्धार का टोप, और उससे भी आगे की तलवार, आत्मा का तलवार, और परमेश्वर का वचन, जो चाहिए परमेश्वर का वचन है। ये सभी बातें क्या है? परमेश्वर का वचन है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि अभी तलवार ले लेना है, मुक्ति सब मतलब फिजिकली रूप में ऐसा इसको नहीं देखना है, लेकिन ये सब क्या है? परमेश्वर का वचन में ही है। ये सामर्थ किसमें है? परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के ज्ञान में, जब आप परमेश्वर के सभी वचनों को बाय हार्ट आप बोल पाएंगे, उन सभी बातों को जब आप याद करेंगे कि ये वचन ये यहाँ पर है, किसको बोलने के लिए? एक अविश्वासी को। जब आपसे क्वेश्चन करेंगे तब आप क्या बोलेंगे? आप किस तरह से उसका सामना कर पाएंगे? बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको उसी समय पे अपने मुंह से, अपने वचनों से आपको घायल कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे क्या होना चाहिए? आप उन सभी वचनों को धारण करना है। जब तक आपको वचन का ज्ञान ना हो तब तक आप किसी अविश्वासी से सामना नहीं कर सकते, या किसी जो प्रभु नहीं पाए व्यक्ति के से आप सामना नहीं कर पाओगे। आप उसको नहीं बता पाओगे परमेश्वर के बारे में, उद्धार के विषय में, उनके ज्ञान के बारे में, उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये नहीं बता पाओगे। इसके लिए क्या हमें तैयारी करना है कि हमें ये सब वचनों को पहले अच्छे से लेना है, जो कि हमारा एक वेपन है, हमारा हथियार ही बाइबल है। हमारा लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। वचन में बोलते हैं मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की उस शक्तियों से, उससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए हमें एक वेपन्स की जरूरत है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे योनातान ने दाऊद को दिया, और आने वाले दिनों में उसको जो जरूरत है उससे लड़ना पड़ेगा। और हमने इसमें 7 वेपन्स के बारे में देखा, जो हमें भी अपने शत्रुओं से लड़ने में सक्षम मिलता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि दाऊद और डेविड के बीच में वो जो सच्चा प्रेम जो था, वो शुद्ध प्रेम था। संसार के जैसे वो प्रेम नहीं था जो संसार करते हैं। आज ऐसे ही हमारे लिए भी जो हमें भी जो प्रेम करते हैं, वो कौन करते हैं? बता सकते हैं? हमें कौन प्रेम करता है? अवश्य परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। उन्होंने हमसे कैसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। तो आइए अभी हम नया नियम में जब हम देखेंगे
नए नियम में जब हम देखेंगे कि हमारा फ्रेंडशिप किसके साथ अभी होएगा, हमारा हम लोग किसके मित्र हैं? हम लोग अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के मित्र है। वो हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? अभी आएंगे नया नियम में, जॉन चैप्टर 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जोनाथन और जो डेविड के बीच में जो उनका जो समस्याएं था वो कैसे उन्होंने हल किया। उन्होंने उस तीर को फेंक के जब एक दूसरे को जब उन्होंने बताया कि हाँ सचमुच आपके ऊपर विपत्ति आने वाला था, तो उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। एक दोस्त हमेशा क्या करता है कि अपने दोस्त को सही बातें बताने की कोशिश करता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है। ऐसा ही उन्होंने उन दोनों ने भी किया था। वर्स 41 और 42 में यदि हम पढ़ेंगे, या एक मिनट पहले इधर ही आइए, सामुएल का चैप्टर 18 का वर्स 20 का 41 और 42 पढ़ लीजिए। 41 पढ़ लीजिए, 41 प्लीज। ज्यों ही छोकरा चला गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। हाँ, क्योंकि ये उन्होंने समाधान किया कि अभी वो उनको पता चल गया कि मेरा पिताजी तुमको मारने वाला बोल के, तो उन्होंने यहाँ पे एक वाचा बांध के, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले पढ़ चुके हम लोग, तो उन्होंने इस बात का समाधान किया कि आने वाला पुस्ता और हमारे पुस्ता के बीच में ऐसा कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया हूँ कि आपके साथ क्या करने वाला है। और यहाँ से वो लोग बिछड़ जाते हैं। और इसके बाद दाऊद क्या होता है कि दर बदर शाऊल से भागता रहता है, गुफाओं में, कभी कहीं। और लास्ट में क्या होता है कि जब फलिस्ती लोग इस्राएल के साथ में लड़ाई करते हैं, तो दोनों बाप बेटे क्या उसमें मर जाते हैं। तो उसके बाद चैप्टर 2 सामुएल चैप्टर 1 में जब हम देखते हैं कि उनके लिए दाऊद बहुत विलाप करता है, क्योंकि उसका एक बेस्ट फ्रेंड और जो जिसको राजा नियुक्त किया था परमेश्वर ने, वो क्या है, वो मारे गए बोल के 2 सामुएल चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने को मिलते हैं। तो हमें यहीं पे दिखता है कि हमेशा एक समस्या का समाधान जो है एक दूसरे के बीच में भी होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में क्या है, कोई भी समस्या ना हो दोनों के बीच में। ऐसा एक फ्रेंड का एक ऐसा काम होता है। मैंने इस बात को एक देख रहा था कि इसमें जब वो धनुष से कांट फेंकता है, तो कांट फेंकने का मतलब वो जो धनुष जिसको आप बोलते हैं तीर को जब फेंकता है, तो वो एक उद्धार का मतलब वो छुटकारा को दिखाता है। वो कैसे? मैंने इसमें पढ़ रहा था कि परम प्रभु का उद्धार आप इसमें पढ़ सकते हैं एलिशा के जीवन में। 1 सामुएल पहला राजा में आइए, पहला राजा चैप्टर 13 वर्स 17 पढ़ लीजिए। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। वर्स 13 चैप्टर 13 का 17। दूसरा राजा 2 किंग। तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलिशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। इसमें एक शब्द है परम प्रभु का छुटकारा का कारण। उसको बोला था कि योआस को बोला था जब एलिशा ने कि पूर्व की ओर अपना उस धनु को या तीर को फेंको, तो तब एलिशा क्या बोलता है कि परम प्रभु का छुटकारा का कारण, मतलब वो तीर। इससे छुटकारा का शब्द क्या होता है कि उद्धार, और उद्धार का मतलब क्या है? छुटकारा। मतलब हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्ट भी क्या है? एक छुटकारा का कारण बना। आज जब हम पाप के बंधन में थे, जब हम अपने अपने समस्या में थे, तब किसने हमें छुटकारा दिया? शैतान के पंजों से किसने हमें छुटकारा दिया? प्रभु यीशु ख्रीस्ट। और वो क्या है?
हमारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्या है, एक उद्धारकर्ता बन के इस संसार पे आए, जिसका अर्थ होता है कि छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। और ये हमें आपको बताना था। तो अभी हम नए नियम की ओर जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा जॉन चैप्टर 14:21। अभी इसमें आइए, जॉन पढ़ लीजिए भाई 21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, कौन उनको प्रेम कर सकता है? जो उनके वचनों को, उनके आज्ञाओं को मानते हैं, वही परमेश्वर या प्रभु यीशु ख्रीष्ट से प्रेम रख सकते हैं। यहाँ पे खुद प्रभु बोल रहे हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, अगर वो तुम लोग पालन करते हो तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वर्स 23 पढ़ लीजिए भाई उसी का। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, या फिर कहने का मतलब ये है कि यूहन्ना 14:21 ये बोलता है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है, तो वो क्या क्या करेगा? वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। वो क्या करेगा? दूसरा, मेरे वचनों को पालन करेगा। तो अगर ये सब कुछ ये है तो क्या है कि हम जो पिता और जो मैं हूँ, हम उसके साथ क्या है, बैठेंगे, वासस्थान, उसके घर में, उसके दिल में हमारा घर हो जाएगा। हम उसके साथ वास करेंगे। यानी कि जो एक दूसरे का जो जानना, यानी कि एक गहराई का रिश्ता आ जाता है इसमें, कि आप कितना उनको जानते हैं, परमेश्वर आपको कितना जानते हैं, और आप परमेश्वर को कितना जानते हैं कि वो आपके बीच में वासस्थान को बना लें। क्या करना है? उनके वचनों को पालन करना है। क्या करना है? उनके आज्ञाओं को मानना है। अभी आप आइए कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट भी हमारा मित्र है। कैसे हो सकता है? इसमें कुछ कंडीशंस है, लेकिन आप पढ़ेंगे वर्स 14, इसी चैप्टर 15 का वर्स 14, यूहन्ना 15:14। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अगर वो तुम उसे करोगे, तो उसे पालन करोगे, तो तुम क्या है? तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। अभी हमें क्या क्या करना है? हमें प्रभु श्री कृष्ण ने क्या क्या आज्ञाएं दी है? कुछ हो जाए फिर बोल सकते हैं। बहुत सारे आज्ञा है, वैसे तो बहुत सारे आज्ञा है। इसका अगर आप हिसाब भी लगाओगे तो आप बताइए भाई कितना हो सकता है? 613। और आप गूगल भी पलटा लो तो 613 से भी ज़्यादा आपको आज्ञा मिल जाएगा, है कि नहीं? ऐसे बहुत से आज्ञा है जिसे पढ़ने से बहुत आसान लगता है, लेकिन हम उसमें से 613 में से भी कुछ भी, मतलब 6-7 भी हम लोग शायद वो आज्ञा पालन नहीं कर पाते होंगे अपने जीवन पे। आप लोग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन शायद मैं इसमें असमर्थ हूँ, बहुत कम है। उसमें से क्या क्या है? कुछ मेन जो आज्ञा है उसे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या आज्ञा दिया था। कुछ ऐसे कॉमन आज्ञा है। एक दूसरे से प्रेम रखो, बहुत आसानी है। एक दूसरे से प्रेम करना आसान है। दूसरा क्या है? प्रे फॉर एनिमी, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। रिपेंट, पश्चाताप करो। टेक अप योर क्रॉस, अपने क्रूस को लो और उनके पीछे चलो, फॉलो। ये आसान है। अच्छा, लेकिन कमांड है, अगर आप ये नहीं करोगे या मैं नहीं करूँगा तो क्या है? वो मेरे दोस्त नहीं है फिर। और क्या है? जाओ और संसार में चेला बनाओ, ये भी आज्ञा है। कुछ ऐसे मतलब बेसिक जो आज्ञा है। और हमेशा प्रार्थना करो। ये 6-7 पॉइंट आपको मैंने ऐसे ही दिखा दिया, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा आज्ञाएं हमें दिया गया है बाइबल में। लेकिन ये 6-7 पॉइंट में से भी हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है। ये सब कभी कभी हम लोग चुक जाते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर का दोस्त नहीं है क्या? ये सोचने वाली बात है कि क्या हम परमेश्वर का दोस्त नहीं है? लेकिन जब हम परमेश्वर से फुल्ली प्रेम करेंगे तो ये सब पॉसिबल होगा। वर्स 10 पढ़िए, 15:10 में। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ,
जैसे कि मैंने अपने पिताओं को आज्ञाओं का पालन किया। अभी हमारे लिए वो स्वर्ग से नीचे आए, मनुष्य बनकर उस कल्वरी क्रूस पर मरा। ये किसकी आज्ञा थी? परमेश्वर की आज्ञा अपने पुत्र को था, जो शुरू से ठहराया गया था। लेकिन उन्होंने तो किया ना। आज कोई अपने राजमहल से, कोई राजा राजकुमार अपने राजमहल से गरीब बस्ती में चला जा, उधर सेवा करो, उनका सेवकाई करो बोल के, कितना मतलब तकलीफ होता होगा है मनुष्य के जब एक स्वभाव को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने का पुत्र ने उन्होंने ऐसा किया। वो गरीब गाय के गोट में जन्म लिया, है कि नहीं? कहीं एक राजमहल में जन्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहाँ जन्म लिया? जो सबसे निचला स्तर में, वहाँ पे, ताकि वो सबके समानता में आ जाए, कोई छूटे ना। ऐसे जगह में उन्होंने अपने आप को रख दिया। और उन्होंने पिता के हर एक इच्छाओं को, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि उनके आज्ञाओं को भोजन स्वरूप वो ठानते हैं, मतलब भोजन खाने का जैसा, खाना खाने का जैसा, उसको खाना ही है, पूरा करना ही है। तो ऐसा उन्होंने किया। तो वैसे ही हम लोग का प्रेम क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु ख्रीष्ट से होना चाहिए, वैसा ही प्रेम। तब क्या बनेंगे? हम लोग उनके दोस्त हो जाएंगे। आगे पढ़िए, वर्स 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, अब से मैं तुम्हें दास नहीं बोलूंगा, वरन क्या बोलूंगा? तुम्हें दोस्त बोलूंगा। क्योंकि कोई भी बात मैंने आप लोगों से नहीं छुपाया। एक दोस्त से कभी कोई ऐसा बात नहीं छुपाता है। छिपाता क्या? संसार के तौर तरीके से भी अगर हम लोग देखेंगे कि एक बेस्ट फ्रेंड क्या होता है कि हमेशा एक अपने बातों को शेयर करते रहते हैं, चाहे छोटी से छोटी बातें क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी बातें क्यों ना हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत से ऐसी चीजें जो अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर पाते, लेकिन किससे शेयर कर पाते हैं? दोस्त के साथ शेयर कर पाते हैं। तो दोस्ती कितना बड़ा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत मुख्य बात होगी दोस्ती। और ये दोस्ती को निभाने के लिए बीच में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, लव, प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो ये दोस्ती कोई काम का नहीं है। अब ये प्रेम के बारे में जो है बहुत से ऐसे रेफरेंस है जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यूहन्ना की किताब और एफएससी की किताब में आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत से ऐसे प्रेम के बारे में आपको मिलता रहेगा। और आपका प्रेम, यदि आप अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर दो, यदि आपके अंदर में कोई प्रेम नहीं है तो वो कोई फायदा वाली बात नहीं है। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 में अगर आप पढ़ोगे, अभी मत पलटाइए, 1 कोरिन्थी का 13 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपका जो आप जो भी करते हो सब व्यर्थ है अगर आपके अंदर वो प्रेम नहीं हो तो। प्रेम ही सबसे बड़ा चीज है। प्रेम क्या है? अनेक पापों को ढक देता है। प्रेम क्या है? हर एक बात को सह लेता है। प्रेम क्या है? हर एक बातों को उसको उजागर करता है। प्रेम घमंड से नहीं फूलता है। कितने ऐसे चीज है प्रेम के बारे में, है कि नहीं? तो ये सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? रिश्ता वो प्रेम का होना चाहिए। एफएससी का अगर किताब में पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि अभी याद नहीं आ रहा, उसमें लिखता है कि चोखो शुद्ध प्रेम से शुद्ध मनले प्रेम गरेको छ भनेर ऐसे लिखा है नेपाली में। तो शुद्ध प्रेम से उन्होंने प्रेम किया। ये संसार का प्रेम नहीं चलेगा। ये संसार का प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो स्वर्गीय प्रेम है, जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने खुद इस संसार में किया। अभी संसार का प्रेम क्या है? ठीक उल्टा हो गया कि पहले तो उसको जानो, क्या बोलते हैं, ये अच्छा है तो मैं उससे प्रेम करूंगा, वो बुरा है तो मैं उससे क्यों प्रेम करूंगा, ऐसा होता है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने किसको प्रेम किया? सभी लोगों को, जो पापी लोग हैं उनसे भी प्रेम किया है, एक समान प्रेम किया है। और एक गाना भी है ना जो हम लोग गाते हैं, आई हैव फाउंड इन फ्रेंड इन जीसस, मैंने यीशु मित्र पाया, है कि नहीं? वो पापियों का मित्र है। ऐसे भी एक गाने सुनने को मिलता है, हम लोग गाते भी है, हिंदी में भी है, नेपाली में भी है। तो बात यह है कि हम उसके वचनों को, उनके आज्ञाओं को मानने से ही हम लोग क्या है, उनमें बने रहते हैं, या हम ये दिखाते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। कभी भी इससे नहीं चूक सकते आप। तो कहने का मतलब है कि हम हमेशा उनके प्रेम में यदि हम रहते हैं तो सचमुच वो हमारे असल मित्र हैं, हम उनके असल मित्र हैं। उन्होंने हमें मित्र कहा है और अपने असल मित्र के लिए क्या है, वो हमेशा अपना प्राण को देने के लिए इच्छुक रहता है। यूहन्ना का ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस पे जाने से पहले ये सब बातें बोला। वर्स 13,
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ, इससे कोई बड़ा बात नहीं है कि अपने मित्र के लिए कोई प्राण दे। देखिए, ये सभी बातें क्रूस पे जाने का पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या है अपने चेलों को बता रहे थे कि ऐसा हो सकता। तो आने वाले समय में मैं सभी के लिए क्या कर रहा हूँ, प्राण देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग क्या है मेरे लिए, मेरे अच्छे मित्र हो। मैं तुम्हें दास नहीं बोलता हूँ, वी ऑल आर फ्रेंड। हम सभी लोग क्या है, दोस्त की तरह है। यदि हम प्रभु में उस प्रेम के सद्भाव में यदि हम रहते हैं तो आज से हम लोग भी क्या है, दोस्त लोग हैं, है कि नहीं। यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा दोस्त है तो हम भी क्यों अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। तो ये प्रेम हमें हमेशा रहना चाहिए। वर्ष 13 में क्या लिखा है और ये हम लोगों ने पढ़ा जो अपने प्राण को अर्पण कर देता उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे दिया, उस प्राण को दे दिया और इन्होंने साबित किया कि मैं आपसे कितना बड़ा प्रेम करता। इससे पहले कि सेशन में जब मेरा टर्न था तो मैंने आपसे ग्रेटेस्ट लव के बारे में आपके साथ शेयर किया था, जो महान, जो बड़ा प्रेम है उसके बारे में आपको शायद याद होगा। तो आपके साथ ये शेयर किया था प्रेम के बारे में कि उन्होंने कैसा प्रेम किया। ठीक है, ये हो गया। इससे ये प्रूफ हमने कर दिया कि प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमारा मित्र है। अभी निष्कर्ष पे आते हैं, टाइम खत्म हो गया, कि अभी परमेश्वर पिता और मैं एक ही हूँ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त बोलते हैं कि पिता और मैं एक ही हूँ, इस स्टेटमेंट जब देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, तो जाहिर है कि पुराने समय में भी किसी को परमेश्वर ने मित्र कहा होगा। याद आ रहा है कुछ? किसको कहा है? अब्राहम को कहा गया है। उसके लिए आप पढ़ लीजिए, किस में पढ़ेंगे आप? एक्सोडस, 2 कोरिन्थियंस, दूसरा इतिहास का किताब, चैप्टर 20 वर्स 7। दूसरा इतिहास 20 वर्स 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया। यहाँ पे क्या किसको मित्र कह रहे हैं? परमेश्वर। यदि ये बात सच है, यदि मित्र का जो रिलेशनशिप सच है, पुराने जब हम क्या बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर योनाथन और डेविड के बारे में जब देखते हैं, और नए नियम में जब प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे बीच की जो उस मित्रता को देखते हैं, तो जाहिर है कि परमेश्वर जो शुरू से लेकर अनंत तक रहने वाला, जिसका कभी अदल बदल नहीं होता है, वो परमेश्वर क्या पुराने समय में किसी को प्रेम किया तो किसी को मित्र बोला, तो वो है अब्राहम को बोला। और इसी तरह से दूसरा कुछ याद आ रहा होगा कि वो किसके तरह बोलते हैं, किसके विषय में बोला था कि आप उससे दोस्त की तरह बात करते हो। कुछ याद आ रहा है? किसको बोला गया था? एक और जन को बोला गया था, आप उसको दोस्त की तरह बात करते हो। मोसेस को। थैंक यू। मोसेस को भी जब लोग देखते थे कि परमेश्वर हमेशा मोसेस के साथ बातें करते थे, किस तरह से बात करते थे? एक दोस्त की तरह बात करते थे। और इससे हमें यह पता चलता है कि वो हमारे असल मित्र हैं। वो मतलब परमेश्वर हमारा क्या है? एक असल मित्र है। और क्या बोलते हैं, अब्राहम को मित्र क्यों बोला? क्योंकि अब्राहम के जब विषय में जब हम पढ़ेंगे तो अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के उस सभी बातों को उन्होंने माना, परमेश्वर के उन सभी आज्ञाओं को मानते हुए चला गया, और अब्राहम ने अपने विश्वास को पकड़ के रखा, और अब्राहम ने अपना रिलेशन, अपना जो संबंध है वो हमेशा कायम करके रखा है। इस वजह से क्या है, परमेश्वर ने उसको एक क्या बोला, उसका धार्मिकता को किसमें गिना गया? उसको धार्मिकता को भी क्या है? गिना गया, और उससे क्या हो गया? वो परमेश्वर का मित्र बन गया बोल के हम लोग पढ़ने को मिलता है। और ये सभी बातें जब हम देखते हैं कि अब एक्सोडस, प्रस्थान का 33 का 11 में भी एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग खत्म करने वाले हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा मैं उसको भी दिखा देता हूँ। एक्सोडस, निर्गमन 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था।
उसमें क्या लिखा है भाई? भाई भाई लिखा है क्या? हाँ, तो अगर हम अपने इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? फ्रेंड। फ्रेंड लिखा है। अगर हम अपने नेपाली भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें भी मित्र लिखा गया है। लेकिन भाई जो बोला है वो भी मित्र से कम नहीं होते हैं। ठीक है कि इसमें हम लोग पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने मूसा से किस तरह से बात करते थे? एक दोस्त की तरह बात करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर हमारा एक असल मित्र है। संसार के मित्र कुछ दिनों के लिए है दोस्तों। संसार के मित्र से हमारा रिलेशन कुछ समय के लिए हो सकता है। मैंने इतने सारे दोस्त कमाए थे, लेकिन आज कोई भी मेरे पास नहीं है। जो दोस्त है खाली यहीं पर है। जो दोस्त मैंने कमाए खाली यहीं पर है। यद्यपि मैं 4,000 लोगों को मैं जानता था उस समय पर, लेकिन एक भी वो दोस्त आज मेरे बीच में नहीं है जिसे मैं जिनके साथ मैं खेलता था, कूदता था, जिसे मैं अपना बेस्ट मानता था, वो कोई काम में नहीं है। कहाँ है आजकल? लेकिन फ्रेंड कौन है आजकल हमारे? जो हमेशा रहने वाले हैं, एक विश्वासी भाई बहन, ये हम एक ही दूसरे में क्या है? फ्रेंड है। और ये फ्रेंडशिप हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो देखने वाली बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार का फ्रेंडशिप कुछ क्षण के लिए, लेकिन हमारा जो फ्रेंडशिप है वो अनंत के लिए ठहराया गया है। तो आज से हम लोग क्या है? परमेश्वर के दास वो बोलना नहीं चाहते हैं, यदि भी हम घमंड से खुलना नहीं है, लेकिन हम एक उनके मित्र जैसे भी हैं। मित्र है जैसे नहीं, मित्र ही है। तो हमें हमेशा याद रखना कि हमारा जब समस्याएं आए, जब हमें दुख तकलीफ हो, हमारा एक ही मित्र है, वो है प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जिन्होंने हमें बचाया गया है। और हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमेशा हमें नौकर नहीं समझा, दास नहीं समझा, लेकिन हमें असल मित्र कहा गया है। और ये हमें पुराना नियम, यहोवा परमेश्वर और दाऊद और डेविड के उदाहरण से, और प्रभु यीशु ख्रीष्ट और हमारा जो मित्रता है, इन सभी बातों से जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर सचमुच हमारा मित्र है। ठीक है।